नटराज चौक पर इस वक्त हम मौजूद हो। कल की अपडेट्स के साथ मैंने आपको बताया था कि कल ऋषिकेश में चक्का जाम है और कई लोग ऐसे हैं जो कि गाड़ियां लेके चल रहे हैं और उनको भी यहाँ पे तमाम ये जो लोग हैं यहाँ पे रोकने का पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो ऐसे हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं उनको भी सभी लोग रोकते हुए नजर आए। यूके 14 है, ऋषिकेश का ही नंबर है और ऋषिकेश में रहने के बावजूद भी अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो फिर आप ये समझिएगा कि आखिर किस तरीके की प्रवृत्तियां चल रही है। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इन लोगों को हमारा साथ देने के बजाय हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो अभी आपने इनको कहाँ भेजा है? वापिस में जहाँ से आए। जहाँ से आए भाई जी। अगर ये बीच से कहीं निकल गया था कहीं हमारे आदमी आगे खड़े हैं। जी 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 जी। अच्छा, ये भाई और भी हमारे साथ। भाई क्या कुछ कहेंगे, किसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे जो मांगे एटीएस की है, काफी चीजें हैं इसके सरकार की तरफ से। मनमानी का जैसे चल रहा है एटीएस सेंटर में 2200 की जगह आप 6500 रुपए ले रहे हैं। हमने एक दिन का थोड़ा हल्का है, जो है कि सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक का हड़ताल है ये। बाकी ये सब रोक रहे हैं। ये बस आ रही है अभी तो इसको भी रोका जा रहा है। इसको रोका जाएगा, ये जहाँ से लाया सवारी वहाँ छोड़ेगा अपनी जगह। ये दिल्ली की बस है, ये तो बस है ये तो मुझे लग रहा है डबल सीटर बस है। डबल भी शायद इसमें वो गाड़ी है, जहाँ से लाए वहीं छोड़ेगा इनको, वही वापस छोड़ेगा, चाहे दिल्ली की हो या कहीं की भी गाड़ी। जहाँ से इनका होटल होगा, कॉमर्शियल जितने व्हीकल्स हैं सब रोके जाएंगे यहाँ पे। सबको रोका जा रहा है। सबको रोका जा रहा है। प्राइवेटों को छोड़ा मैंने, जैसे दूध वगैरह, जैसे एम्बुलेंस वगैरह होगी, इनको बिल्कुल बेकायदा रास्ता दिया जा रहा है छोड़ने का पूरी वो है। तो सिर्फ टैक्सी नंबर जो है वो सारे वापस अपने स्थानों पे जाएंगे, रोके जाएंगे बेकार। बाकी हमारे अध्यक्ष साहब हैं जी, अध्यक्ष जी से भी हम बात करेंगे, मगर उससे पहले ये देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे रोका जा रहा है उन सभी को। तो ये देखिएगा यहाँ पर इसको रोक दिया गया है और इस तरीके से इनसे क्या वार्तालाप हो रही है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं आप इनसे और किस तरीके की बातें हो रही है? भाई साहब क्या कहें हम लोग, इन्होंने तो हमें आज रोड पे उतरने के लिए मजबूर कर रखा है। ये दिल्ली की गाड़ी, सरकार कहती है कि हमने आधा कर, ये गाड़ी भद्रकाली से आ रही है। कौन सा परमिट है इसके पास हिल चढ़ने का? ढाल वाले से ऊपर सारा हिल का वो लगता है क्या? हिल चढ़ वो भद्रकाली से गाड़ी आ रही है। कई एक्सीडेंट आज खारा सूद में हो चुके हैं। क्या कौन जिम्मेदार? यही गाड़ियां जिम्मेदार हैं। और सरकार कह रही है कि हम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हो आप? क्या हम लोगों के उत्तराखंड के जितने युवा हैं, जितने आज रोजगार से जुड़े हुए हैं, जो अपने घर में स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनका उत्पीड़न कर करके सरकार चाहती है ये बेचे और यहाँ से बाहर जाएं। यही सरकार का माध्यम है। ये गाड़ी जो आई है इसको क्या करने वाले आप? हमने कह दिया उसे वो अपनी जिम्मेदारी पे बढ़ाएगा, अगर बढ़ाएगा गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी वालों में बहुत आक्रोश है, अपनी जिम्मेदारी पे जाएगा जी। तो ये अभी नटराज चौक पर हैं आप लोग, इससे अलावा और कहाँ पर ऐसे बीच से भी अगर निकल गया? मैं आपको बताता हूँ, हमारा ऐसा नहीं है। बद्रीनाथ से लेके गंगोत्री तक जितनी समितियां हैं, सारी समितियां अपने अपने स्थानों पर खड़ी हैं। चंबा वाले चंबा में खड़े हैं, श्रीनगर वाले श्रीनगर में खड़े हैं, रुद्रप्रयाग वाले रुद्रप्रयाग में खड़े हैं। जितनी लोगों, क्योंकि पीड़ा सब लोगों को है और सब लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। आज इस जाम को सफल बनाने में सभी लोग लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं, मैं नहीं कह सकता कि किसी को कोई आदमी इस विरोध में होगा, क्योंकि अब मैं मान सकता हूँ कुछ गाड़ियां आ रही हैं, हम लोगों की टैक्सी मैक्सी गाड़ियां जो दिख रही हैं, जो आते जाते दिख रही हैं, 2-4 गाड़ियां। क्या होता है कि हर व्यक्ति के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, आजकल कैमरे वाला फोन नहीं है। कोई छोटे फोन वाले लड़के वो भी हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो बेचारों के पास था नहीं, सूचना नहीं थी। सूचना मिलते ही वो अपनी गाड़ियों को वापस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, इस समर्थन में हम भी खड़े हैं आप लोगों के साथ। कई लोग अभी मीडिया के द्वारा दिखाई जा रहे हैं कि भैया ये गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जा रही है। तो मैं नहीं मानता कि हर आदमी के पास एंड्रॉइड फोन होता है, क्योंकि गाँव एंड्रॉइड फोन कहाँ से लेगा यार भाई? रोटी खाने के तो पैसे नहीं है यार जेब में, रोटी खाने के पैसे नहीं है, कहाँ से रखा एंड्रॉइड फोन? कहाँ से वीडियो देखेगा, है ना? कहाँ से देखेगा? तो समस्याएं हम लोगों की ये है, समस्याएं इन्होंने कर रखी है खड़ी। देखिए ये सारी गाड़ियां इन्होंने, सरकार कह रही है इनको आओ, सरकार का कहना है उत्तराखंड में आओ, वो कहते थे ना, आओ जीजा ले लो पिज्जा, खा लो पिज्जा। ये सरकार ने बाहर के लोगों को दे रखा है और यहाँ के लोगों को कह रहे तुम चटनी रोटी मत खाना बोलावल। ये इस तरीके से यहाँ पर एक और हरियाणा नंबर गाड़ी यहाँ पर आई है, इसको भी रोकने का पूरा प्रयास किया जाता है गवर्नमेंट ने। जो जितनी भारत नंबर की गाड़ियां हैं, जब आरटीओ ने बोला, देहरादून आरटीओ ने बोला, आरटीओ ने बोला कि जब भी बाहर से कोई गाड़ी आएगी, भारत नंबर गाड़ी आएगी, उसको हम सिर्फ 15 दिन का ग्रीन कार्ड देंगे। और इनको 6 महीने ग्रीन कार्ड यहीं पड़ेंगे लोग। ये HR 67 नंबर की, 66 नंबर की, PB 01, GK 02 और DD नंबर 1 की गाड़ियां सारी इधर ही पड़ी है 6 महीने से। हमें रोज मिल रहे हैं यहाँ दाम पे। लेकिन जब आरटीओ ने बोला था कि हम इनको सिर्फ 15 दिन का ग्रीन कार्ड देंगे, तब इनको 6 महीने ग्रीन कार्ड, यानी कि आरटीओ सब पैसे खा के इनको ग्रीन कार्ड दे रहे हैं 6 महीने का, और टैक्स को चेक नहीं कर रहा है। हमारी गाड़ियों में 1 बार ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा एक और बस हिमगिरी एक्सप्रेस है। ये स्कूल के बच्चे हैं, उनको कोई हम ऐसे परेशान नहीं करेंगे। जो स्कूल के बच्चे इत्यादि चीजें छोड़ेंगे हम। हाँ, बीमार है, स्कूल के बसें हैं, दूध की गाड़ियां हैं, इन लोगों को परेशान नहीं करेंगे। ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारे भी बच्चे हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, इस चीज की नहीं।
हम तो विरोध ऐसे ही करके तो और भी स्कूल की बस एक और पीछे से आ रही है, तो स्कूल के जो टूर पे लेके आ रखे हैं उनको छोड़ रहे हैं आप। देखिए क्या होता है कि स्कूल के बच्चों का टूर बना हुआ है, बच्चों की गाड़ियां नहीं रोक सकते हम लोग, क्योंकि छोटे बच्चे उन्हें क्या पता कि सरकार ने क्या, पर हाँ वो देख रहे हैं कि आज हमारे आने वाला भविष्य हमारे लिए क्या है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों को ये पता चल चुका है कि आज आने वाले भविष्य में जो आज हमारे हम लोग जैसे खड़े हैं, इन बच्चों को पक्का पता चल चुका है कि भविष्य में हमारी एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमें ई रोड पे उतर के रहना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, सरकार ने निश्चित कर चुका है, हमारे उत्तराखंड की सरकार ने। बिल्कुल। तो ये इस तरीके से तमाम जो लोग हैं ये सड़कों पर उतर चुके हैं। पहले अपनी मांगों के लेकर तमाम आरटीओ ऑफिस के इन्होंने चक्कर जरूर लगाए थे, मगर अब ये देखिएगा किसी भी एक गाड़ी को नहीं यहाँ पर से जाने दे रहे हैं, सबको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अगर किसी के पास वैलिड रीजन है, कोई इमरजेंसी में है, तभी इनको यहाँ से आगे भेजा जा रहा है। प्राइवेट गाड़ियां जितनी भी है उनको आगे भेजा जा रहा है, बाकी जितनी भी कॉमर्शियल गाड़ियां हैं, चाहे वो उत्तराखंड राज्य की हो या फिर उत्तराखंड राज्य से किसी भी बाहर के राज्य की हो, उन सभी को यहाँ पे रोका जा रहा है और उनसे बातचीत की जा रही है कि क्या तुम्हें ये बातों में नहीं पता था, किस तरीके से तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही थी, और क्या आप उत्तराखंड सरकार की इन तमाम नीतियों पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो उन सभी को यहाँ पे रोका जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। और ये एक और गाड़ी थी, इसको भी ये लोग वापस कर रहे हैं। ये गाड़ी है, इसको भी वापस एक अभी हम बसें आपको दिखा रहे थे, अभी देखिएगा छोटा हाथी टेम्पो वगैरह ये सब हैं, इनको भी ऑन ड्यूटी वहां पे लिखा गया है। और ये किसी कंपनी की गाड़ी है, कोर्सिसो ऋषिकेश लिमिटेड करके वहां पर जाती है। तो ये देखिएगा ये भी एक स्कूल की बस है और स्कूल की बस को यहाँ पे रोका जा रहा है। चलिए ये देखिएगा इस गाड़ी को भी वापस कर दिया गया है, जो भी ये जा रही थी जहां भी जिस भी तरीके से वापस कर दी गई है इसको। चेतन पंत जी, हाँ मैं चैट भी देख पा रहा हूँ, आपको जो भी बोलना है बोल सकते हैं यहाँ पे। ये तो इस तरफ की हुई है गाड़ियां, पूरी इधर की तरफ मैं आपको दिखाऊं जो भद्रकाली से सड़क आती है, ये ऋषिकेश से देहरादून की तरफ जाती हुई सड़क है। और इस तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ जाती हुई ये सड़क है, ये देहरादून से ऋषिकेश आती हुई जो सड़क है यहाँ पर है। और ये तमाम ये जंक्शन पर लोग, ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये सभी ये देखिएगा एकजुट होकर तमाम चीजें यहाँ पे रखते हुए इन्होंने रखा है कि ऋषिकेश में एटीएस सेंटर की तत्काल शुरुआत ऋषिकेश में बने। एटीएस केंद्र सरकार की नीति के तहत उत्तराखंड में सभी परिवहन कार्यालयों में तत्काल एटीएस सेंटर बनाया जाए। तो ऐसी कई इनकी जो नीतियां हैं, इनसे कई जो मांगे हैं, उन्होंने अब यहाँ पर इसको लाके रख दिया है। एक दिवसीय होने वाला है और एक दिवसीय में अगर ये मानते हैं सरकार इनकी मांगों को तो ठीक है, अगर नहीं मांगती है सरकार तो फिर कई ये इनका कहना है कि हम 5 से 7 दिन का यहाँ पे भूख हड़ताल भी करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें बाधित होती हुई नजर आएंगी। जैसे पहाड़ों में अब शादी का माहौल है और शादी यानी कि 1-2 तारीख में शादी होने वाली है और उस दौरान सब कुछ होने वाला है, वहाँ पे सामान जाता है, सारी चीजें। ये देखिएगा एक और गाड़ी है, ये कहाँ से ये देखिएगा रोक दिया गया है यहाँ पर इसको। तो प्राइवेट व्हीकल जितने भी हैं उनको नहीं रोका जा रहा है, बस सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स को यहाँ पे रोका जा रहा है। और कमर्शियल व्हीकल्स में जितनी भी चीजें हैं, जैसे सामान हो या फिर सवारियां हो, उन सबको रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि भाई कहाँ जा रहे हैं भाई जी। बस स्टैंड में ये सब चल रहा है, ऋषिकेश वाला, विक्रम वाले। हाँ जी सौरभ कुमारी जी, ऋषिकेश में ना तो कोई बस चल रही है इस वक्त, ना ही कोई टैक्सी मैक्सी और ना ही कोई विक्रम, कोई नहीं चल रहा है। देखिएगा बस खाली की खालियां आ रही हैं और खाली इसलिए है क्योंकि सवारियां नहीं बिठा सकते, अगर सवारियां बिठाएंगे तो इनको पकड़ लिया जाएगा। आप मूवमेंट कर रहे हैं बस का इधर से उधर, कोई दिक्कत नहीं उसमें, अगर आपके पास कुछ वैलिड रीजन है तब। ये देखिएगा एक और दिल्ली का ये नंबर है, इसको भी रोककर वहाँ पे तमाम ये जो लोग हैं खड़े हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जानकी सेतु में भी तमाम वो जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं और एक और गाड़ी को ये वापसी करते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। ये देखिएगा नटराज चौक पर हम इस वक्त हैं। नटराज चौक में आज ऋषिकेश में हड़ताल है, जो अभी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं सभी मैं कह दूं, ऋषिकेश में नटराज चौक है और ये नटराज चौक में बस हड़ताल की गई है। और उन सभी लोगों द्वारा जो कि यहाँ पे टैक्सी मैक्सी यूनियन, ट्रक यूनियन, टेम्पो स्टैंड वगैरह सभी जितने भी यूनियन यहाँ पर हैं, उन सभी के द्वारा यहाँ पे ये हड़ताल की गई है। और यहाँ पे लोगों को रोका जा रहा है कि अब हमारी मांगे अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर ये चक्का जाम आज तो 1 दिवसीय है, आगे जाकर ये और बड़ा हो सकता है। ये देखिएगा वो देखिए वहाँ पे भी लोग हैं
जो कि रोक रहे हैं। खाली गाड़ी भी है, घुमाने की इजाजत नहीं है और इस वजह से ये देखिएगा ये देखिए यहाँ पर रोक रहे। जोशी जी, ये हड़ताल इसलिए है क्योंकि ऋषिकेश में एटीएस सेंटर भी नहीं है और तमाम इनकी कई बड़ी बड़ी मांगे हैं जिनको लेकर ये सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, जैसे वाहनों के और डग्गा मार जो वाहन है उनको चल रहे हैं उनको रोकने के लिए, और जितने भी तमाम चीजें हैं जैसे कि चुनाव में इनकी गाड़ियों को तो मांग लिया जाता मगर जब इनकी बारी आती तो इनके जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जाता। तो ये देखिएगा एक और एक गाड़ी है, इसको भी यहाँ से लेके जाए वापस कर दिया जा रहा है। ये देखिएगा रोकने का पूरा प्रयास, क्या वाक़ है। वो जो गाड़ी है बस यहाँ से चली गई। ये देखिएगा स्थितियाँ यहाँ पर इस तरीके की हैं और क्या कुछ नहीं ये भी हमें देख रहे हैं। और हालांकि वहाँ पर आप देखिएगा प्रशासन भी मुस्तैद है और उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आप कुछ गाड़ियों को तो जाने दीजिए और कुछ गाड़ियों को यहाँ पे रोकने का पूरा प्रयास। अमित तिवारी जी कह रहे हैं ड्राइवर और पब्लिक का ओपिनियन भी लेना। बिल्कुल भाई जी, हम ले रहे हैं, उनका भी ओपिनियन भी ले रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री सूर्यघर की योजना के उत्तराखंड सरकार के ये देखिएगा ये लोग और आक्रोशित यहाँ पे हो रहे हैं। हम पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं। ये देखिए तो आप नहीं करेंगे फिर चल क्या रहा है भाई साहब? खाली कुछ लोगों के लिए रोड जाम है। तो नेगी जी फिर ये चक्का जाम बुलाया क्यों? कोई बात नहीं, हमने नहीं बुलाया। आप आए क्यों? सवाल थोड़ी है, आप आए क्यों? मैं क्यों आया? मैं तो भाई हम तो परेशानी करना है भैया। कोई गाड़ी नहीं, कौन सी गाड़ी छुट्टी हो जाएगा क्या समस्या? देखो किस विषय पर आप ये किस विषय पर बात हो रही? पुलिस वाले आके कुछ गाड़ियों को छोड़ रहे हैं यहाँ से, ठीक है भाई। चक्का जाम कर लिए, चक्का जाम है तो सबके लिए चक्का जाम है ना। ये कुछ लोगों के लिए चक्का जाम थोड़ी, कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ी नहीं कि हम किसी को छोड़ेंगे किसी को नहीं छोड़ेंगे। कमर्शियल हर व्हीकल रुकेगा, कमर्शियल हर व्हीकल रुकेगा, जो भी कमर्शियल गाड़ी होगी वो हर व्हीकल, क्योंकि समस्या सबकी है, टैक्स की समस्या सबकी है, एटीएस की समस्या सबकी है, इसलिए सारी गाड़ियां रुकेंगी। पुलिस यदि मनमानी करेगी तो हम हम यहीं पे अनशन पे बैठ जाएंगे। पुलिस जबरदस्ती हमारे आंदोलनकारियों को उठा रही है, इसलिए हम जबरदस्ती यहीं पे बैठेंगे। आपकी गाड़ियाँ रुक गई ना, हम ऐसा कोई भी आपकी गाड़ियाँ नहीं करेंगे जिससे आपकी गाड़ियाँ रुक गई ना। यार बात ये होती, सुन लो मेरी बात। यहाँ पे मीटिंग में या उसे धरने में कितने लोग आए थे? यहाँ पे तो अब जैसा टाइम बढ़ेगा लोग दारू पी के आएंगे, नशा करके यार वही बदतमीजी करेंगे यार। भाई नशा पत्ता वाली बात नहीं है। हड़ताल किसकी है? कमर्शियल गाड़ियों की हड़ताल है ना। कमर्शियल गाड़ियाँ कैसे चल रही है यार? कमर्शियल गाड़ियों को नहीं रोकेंगे, जो जोन वाली गाड़ियाँ होंगी। ये बात हुई थी कि नहीं होती? यहाँ की लोकल गाड़ियाँ चल रहा है यार। 4 गाड़ियाँ तो अभी यहीं पर लोड करवा दी, सवारी यहीं पर करवा दिया है। अभी नहीं लोकल चल रहा है नहीं भाई, कौन सी सस्ता गाड़ी है? 13 नंबर की गाड़ियाँ 2 गाड़ी को जबरदस्ती छुड़ाया गया यहाँ पर। किन गाड़ियों को रोकने की आपने बात की थी? हमारा जो है अपनी गाड़ियाँ रोकने की बात हुई थी, बाकी हमारे बाहर की गाड़ियाँ बोले तो जो हमारी लोकल गाड़ियाँ हैं, लोकल सिर्फ उत्तराखंड ये ऋषिकेश आरटीओ नंबर यूके 14 नहीं, पूरे गढ़वाल की, पूरे पर्वत क्षेत्र की। अच्छा, तो वो ठीक है, ठीक है, पूरे गढ़वाल की गाड़ी। बाकी जो गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही है उस गाड़ी को हमारे रोकने कोई वो नहीं रहे। और हमने बोला कि हम उस गाड़ी को रोकेंगे, जो एयरपोर्ट जाएगा आवश्यक सेवा होगा उनको छोड़ दिया जाएगा। ये हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। अन्य राज्यों की गाड़ियों को भी आप छोड़ रहे हैं? अन्य राज्यों की गाड़ियों को उनको भी छोड़ा जाएगा, जो नीचे जा रहे हैं। ऊपर वालों को हम सारे वापस भेज रहे हैं। जो भाई साहब किसी की फ्लाइट है, किसी की ट्रेन है, उसको छोड़ना पड़ेगा ना। यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे उसको खड़ा नहीं करेंगे। यानी कि जो पहाड़ से कोई भी अन्य राज्य की गाड़ी हो या फिर उत्तराखंड की गाड़ी हो, वो अगर एयरपोर्ट जाना चाह रही हो तो आप छोड़ रहे हो? उत्तराखंड की जो गाड़ियां भाई जितनी हमारे सस्ता है, सब गाड़ियां जो सस्ता से लगी वो गाड़ियां कोई नहीं चल रही है। जो गाड़ियां डगा मार रहे हैं, जो बार बार से चल रहे वो चलेगा, उनको खाली कराया जाएगा। अच्छा, हाँ, वो बिल्कुल नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, जो उनको रोका जाएगा, खाली कराया जाएगा। भाई जी, जो उत्तराखंड की गाड़ी में बैठकर आएगा और एयरपोर्ट जाना चाहेगा उसको आप रोकेंगे, उसको उतारेंगे? भाई साहब वो इमरजेंसी नहीं है, वो एयरपोर्ट वाला दिखाएगा ना, प्रूफ दिखाएगा ना, एयरपोर्ट का प्रूफ दिखाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं छोड़ेंगे हम, वो प्रूफ दिखाएगा अपना।
लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि बाहर की गाड़ियों को, जो गाड़ी नीचे जा रही है हम उसको क्यों रोकेंगे यार, वो बात ही नहीं हुई हमारी कुछ। कुछ लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं भाई जी फायदा उठा रहे हैं तो हमेशा होता है, फायदा कौन उठा रहा? अच्छा भाई जी, एक व्यक्ति हैं विवेक बर्थवाल करके, वो मुझे कह रहे हैं तपोवन से ऊपर तो पूरी कमर्शियल गाड़ियां चल रही हैं, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा? भाजी बोलने के लिए तो लोगों ने ये भी बोला कल से हम की देहरादून की सारी गाड़ियां चल रही है, या जिमो वाले की स्टाइल नहीं, जिमो की एक गाड़ी बता दो आप, कि हमें भी बोले कि आपकी गाड़ियां चल रही है, हमारी एक गाड़ी बता दो रिस्केस की, बस ये बता दो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सभी यूनियन के बीच में कोई मतभेद शुरू हो गया? भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर कोई कराना चाह रहा होगा मतभेद तो बात अलग है, लेकिन हमारा कुछ नहीं है। हमारी जितनी जो है 60-70 संस्था है, और उन हर संस्था में जो है 200, 250, 300 गाड़ियां है पर संस्था में। 60 संस्था भाजी कोई मायने रखती है, पूरा संघ है हमारे, एक महासंघ, सारी गाड़ियां हमारी रुकी हुई है। बस बड़ी बात बोली अभी कि इसके बाद अब जब तक ये धरना चल रहा है ठीक है, उसके बाद जैसे टाइम बीतेगा सब नशा पता करके यहाँ पर आएंगे, उसके बाद बदतमीजी होगी। ये कैसे आप सुनिश्चित कर रहे हैं? भाई साहब होता है ऐसा, आते हैं कुछ लोग, इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ तो इसमें ऐसे भी होंगे जो गाड़ी वाले नहीं होंगे, हमें क्या पता चलेगा, क्या प्रूफ होगी वो गाड़ी वाले की नहीं है। बिल्कुल उन्होंने बहुत सही बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो ये तमाम चीजें देखिएगा, आपस में भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी बातें होती हुई नजर आती हैं। कुछ और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या हो गया भाई साहब? क्या होना, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तमाम चीजें बदलती हुई नजर आ रही है आपस में। मेरे को ये लग रहा है कि आपस में ही यूनियन की साठगांठ नहीं होती, कौन गाड़ियां चलेंगी कौन सी नहीं चलेंगी। वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य में जितनी भी गाड़ियां वो नहीं चलेंगी, बाहर से आने वाली गाड़ियां सब चलेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा है, देखो जो कानून होता है ना, कानून का पालन सबको करना पड़ता है। यानी मैंने कह दिया कि नहीं चलेगी, जो कानून होगा हमें कहते हैं कि जो कानून के तहत चले, जो नियम है सरकार के नियम के, लेकिन यहाँ पे नियम के तहत चल नहीं रही, इसी बात का विरोध है यहाँ पे। इसी बात को लेकर हम सड़कों में 45 दिन से वो धरने पे भी हम 5-6 आदमी, हम कोई आता नहीं, किसी को टाइम ही नहीं है। जब भीड़ देखी तो अपनी शुरू कर दी। और कुछ ऐसे लोग हैं हमारे साथ जो नहीं चाहते कि ये मूवमेंट चले, क्योंकि लगातार हमें ऊपर से फोन आ रहे हैं कि भाई भाई हमारी वो मांगे हैं, हमारी छोटी छोटी समस्याएं जो शासन स्तर पे भी हैं और आरटीओ स्तर पे भी हैं। कोई बहुत केंद्र सरकार से उसका जियो पास होगा, इसका कोई हमारे पास कोई ऐसी नीति नहीं है जो केंद्र सरकार को रिलेटेड हो। बात तो ये भी चल रही है यहाँ पे कि जो भी लोग इमरजेंसी में आ रहे हैं, जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह जाना है, कहीं पे जाना है, उनको छोड़ा जा रहा है। अगर वो प्राइवेट नंबर है, कॉमर्शियल नंबर या फिर कोई बाहरी राज्य के, उत्तराखंड राज्य के, उन सभी को छोड़ा जा रहा है। हमारा उद्देश्य किसी पब्लिक को परेशान करना नहीं है। और किसी के पास रेलवे की टिकट है, कोई बीमार, किसी के दिल्ली एम्स में जो है जाना है, किसी के पास एयर टिकट है, तो हमारा पब्लिक को परेशान करने का मोटिव नहीं है। तो उसके लिए हम व्यवस्था बना रहे हैं और उनको टिकट ये देखो कानून में लचीलेपन होता है, यानी कि कुछ लोग भीड़ को उकसाने काम भी कर रहे हैं, और जो भीड़ को उकसाएंगे उनकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी, मुकदमे लगेंगे उन पे लगेंगे, क्योंकि ये सब ऑन कैमरा चल रहा है, आपके साथ कैमरा चल रहा है, आपका रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड ऑन कैमरा चल रहा है। जो भीड़ को उकसाएगा, कोई हानि होगी, किसी को नुकसान होगा, उसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं। हमारी ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट की मांगे सामने लिखी हुई है और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि हम बिल्कुल इतने दिन से हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। ना हम किसी सरकार को गाली देते, हम सरकार तो आती रहती है, जाती रहती है, हमारा काम किसी को गलियाना करनी है, ना हम राजनीतिक जमीन देख रहे हैं अपनी। हम तो देख रहे हैं उत्तराखंड के मुद्दों को, उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों को, जो बेचारे आज रसातल की ओर चले गए हैं, जिनका व्यापार छिन गया पूरा। तो ये देखिएगा तमाम यहाँ पे जो लोग हैं धरने पर हैं इस वक्त। तो ये देखिएगा मेरे साथ अभी एक और शर्मा जी, क्या कहेंगे इस पूरे विषय के बारे में? देखिए सारे प्रकरण बहुत गंभीर हैं। सरकार को पहले ही इनमें जो है सही एक कदम उठा लेना चाहिए था। जैसे एटीएस की मांग है 4,98,00,000 का एक लागत से जो है लोग धन खर्च करने के बाद, और एटीएस अभी तक यहाँ पर चालू नहीं हुआ, और उसके लिए जा रहे हैं लोग जो है लाल तप्पड़ की तरफ। आप समझ लीजिए कि रूट जो है पूरा का पूरा देखा जाएगा तो ऑटो विक्रम और कई गाड़ियां जो है उसमें आती भी नहीं है। फिर हमारे अगर गाड़ी वाले जाएंगे उस तरफ में, या उनका रूट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कम से कम अतिरिक्त दूरी पे जाना है। आरटीओ नजदीक है, यहाँ पर होना चाहिए था। दूसरी जो है अब 16-200 की जो आपने एक बात बहुत जरूरी वाली है कि जो बड़े बस और गाड़ियां जा रही हैं, तो 16-200 उत्तराखंड की गाड़ी के लिए 16-200 का एक नियम बना रखा है। और 55 टन की भारी गाड़ी जो 55,000 किलो की वेट ले जाती है, तो वो करके कहीं ना कहीं एक तरह से पॉलिसी वायलेशन भी है और हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन है कायदे में। शर्मा जी, आज के बारे में बात करना चाहूंगा। आज का क्या पूरा दिन का रहने वाला है आपका शेड्यूल? क्योंकि ये तो हम नटराज चौक देख रहे हैं जहाँ पर तमाम जो लोग खड़े हैं। यहाँ पे नीचे चंद्रभागा चौक है, वहाँ पे भी नहीं है कोई। यहाँ पे कई लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि तपोवन में सारी कमर्शियल गाड़ियां वहां तक आ रही है, वहां से वापस सवारियों को छोड़ के वापस जा रही है। तो यानी कहीं ना कहीं सिर्फ ऋषिकेश में चल रहा है। आप कह रहे हैं कि पूरे राज्य में चल रहा है चक्का जाम, मगर सिर्फ यहीं क्यों दिखने को मिल रहा है? अगर कोई गाड़ी ऐसे और अन्य रास्तों से निकल भी जाती है ना, तो आगे, क्योंकि पूरे गढ़वाल के क्षेत्र में, परिक्षेत्र में इसमें इस धरने को और इसको समर्थन है। आज का जो बंद है उसको पूरे सबने समर्थन दिया हुआ है, तो गाड़ी पूरी जगह जा ही नहीं पाएगी और जहां उसका गंतव्य वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले बता दिया गया है, सारी चीज कर दी गई है, और हमने ये पॉलिसी जो बात की थी, अपनी जितनी गाड़ियां हैं वो नहीं चलेंगी, और भारी गाड़ी है
उनको तो वैसे भी गवर्नमेंट को पहले देखना चाहिए कि ये गलत चीजें वैसी हो रही है। और आपके जो है जैसे इंट्रा स्टेट चल रही है, कायदे में राज्य तो राज्य चलने की एक वो है इंट्रा स्टेट, और यहाँ पर इंट्रा स्टेट क्या है कि राज्य में ऋषिकेश से लेके और अन्य जगह तक बाहर की गाड़ी को इसको प्रोहिबिट करा और सीधे मनाही है। उसके बावजूद वो गुड्स और सर्विसेज जितना माल और सेवाएं हैं वो ले जा रहे हैं, और उत्तराखंड वालों को जो यहाँ के मौलिक मूल निवासी है और स्थानीय जो लोग हैं उनके अधिकारों का हनन कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। और इसमें देखना चाहिए गवर्नमेंट का काम ही है कि अगर अपने लोगों को कोई समस्या आ रही है उसको पहले उसकी पूर्ति करे। और इनके द्वारा क्या है, अब देखिए वहां पर पहले यहाँ पर नटराज चौक से ऊपर में वो जो डग्गामारी गाड़ियां चलती थी उसको हम लोग सबने मिल करके उस टाइम में वो दिया, तो उसके बाद से बंद हुई। आज वहां पर जो अब जा करके नेपाली फार्म में चल रही है, तो ये कितने रोजगार का यहाँ पर ऑटो विक्रम टैक्सी अन्य जो अपने कमांडर यूनियन मैक्सी टैक्सी सब लोग जो जितने रोजगार करने वाले उनके तो पेट में लात मारने का काम है, और रेवेन्यू हमसे लेना है, सब लोगों इनसे लेना है, तो इनके हकूकों पर डाका जो डाल रही है, तो वो गवर्नमेंट का देखो उसका काम है लोकतांत्रिक तरीके से जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करे। ये अपने ही जो निवासी है उनकी एस्थेसी करने पे लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसका जो है विरोध है। और ये जैसे हमारा आंदोलन आपने बताया, तो हम उस जगह भी कुछ लोग अभी जाएंगे और वहाँ देखते हैं कैसी व्यवस्था बनती है। मेन ये था कि इस क्षेत्र यहाँ से नटराज से काफी कवर होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। कुछ वहाँ पर भी देखिएगा कुछ बसें को यहाँ पे एक बार फिर से रोक दिया गया है, और वो स्कूल के बच्चों के बस मुझे लग रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी कि इसी बस में बच्चे कुछ हैं जो गए थे, मगर उसको भी रोक दिया जा रहा है। अब उस विषय पर क्या कुछ कहेंगे ये लोग, मगर आज ये जो चक्का जाम है ये बहुत विकराल रूप मेरे को लगता है यहाँ पे होने वाला है इस चक्का जाम का। और यही नहीं बल्कि मैं आपको ऋषिकेश के आईएसबीटी पे ही लेके चलूंगा, वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, वहां पर क्या सारी चीजें, उन पर देखते हैं, उन पर बात करते हैं। मगर पहले ये देखते हैं कि इनको रोकने का जो पूरा प्रयास किया जा रहा है वो क्यों है। गाड़ी हमारी है, वो कहीं बाहर की नहीं है। अगर किसी को गाड़ी चलानी है तो आप पहले गाड़ी का ये लोकल गाड़ी पूरा बुकिंग उठा रही है, और हम लोग टैक्स देते हैं ज्यादा, 6,000 रुपए टैक्स देते हैं हम। हमारी गाड़ियां खड़ी, ये लोकल गाड़ियां जो है हमारी बुकिंग ढो करके जाती हैं। हमारी गाड़ियां खड़ी है, वर्दी छोड़ो, आप पहले गाड़ी का परमिट चेक करो। इसका कौन सा अधिकार है कि ये जो स्कूल का टू ढो सके? इनका टैक्स 3500 रुपए महीना है। ये स्कूल के बच्चे का टू नहीं ढो सकती है। अगर ढो सकते हैं तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट गाड़ी वाला ढो सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट गाड़ी आपकी गाड़ी है, ये चल रहे हैं तो शिव जी के बारात में चल रहे हैं, लेकिन बोलने वाले कोई नहीं है। आप क्या कही थी स्कूल के बच्चे? कहने का मतलब है ये बच्चे स्कूल के घूमने जा रहे हैं, जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, आप जाइए। लेकिन कहने का मतलब ये है ये गाड़ी जो है इनलीगल है, मतलब इसका अधिकार नहीं है बच्चों को ले जाने का। बुकिंग सिर्फ वो डाल सकता है जिसका कॉन्ट्रैक्ट परमिट होता है। कॉन्ट्रैक्ट परमिट मतलब होता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप किसी को भी पूछ लीजिएगा, आप इनको पता ही नहीं है गाड़ी कैसे चलती है। आप बताइए। ये देखिएगा वापस एक और बस को वापस कर दिया गया। सभी अब आक्रोशित हैं सरकार की कुछ नीतियों के लिए, सरकार की कुछ बातों के लिए। आपको सीधा दूसरी तस्वीरें भी दिखाएंगे, अगर तब तक के लिए बने रहेगा, क्योंकि एक और भाई साहब हैं गुलाब सिंह जी कह रहे हैं कि भाई जी हरिद्वार देहरादून ऋषिकेश भानेवाला में टैक्सी चल रही है, पूरी चल रही है, तो वहां पर भी अगर टैक्सियां चल रही तो कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगा कि आपस में इनकी या तो कुछ अच्छी वार्ता नहीं हुई है, और उन अच्छी वार्ताओं के बीच ना तो इनकी अच्छी सामंजस्य बना होगा कि भाई हाँ राष्ट्रीय ऐसे कहाँ पे कैसे रोका जाएगा, सिर्फ क्योंकि ये नटराज चौक है, जंक्शन है हर क्षेत्र का, तो इस जंक्शन वाले क्षेत्र में सभी गाड़ियों को रोका जा रहा है और वापस भेजा जा रहा है। तो बने रहेगा लोकार्पण के साथ, क्या कुछ होता है आज पूरे दिन आपको पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे।